नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना केंद्र चर्च में भी प्रार्थना सभा आयोजित की गई। क्या है ईस्टर के संडे के पीछे का इतिहास? क्यों ईसाई धर्म में यह दिन होता है खास? फरीदाबाद तिगांव विधानसभा में स्थित परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना केंद्र चर्च परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान मृतकों में जी पुनः जीवित होने के पवित्र दिन को पूरे धूमधाम से विश्वासियों द्वारा मनाया गया। प्रार्थना सभाएं लगाई गई और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाएं की गई। परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना केंद्र चर्च में भी प्रार्थना सभा आयोजित की गई। क्या है ईस्टर के संडे के पीछे का इतिहास? क्यों ईसाई धर्म में यह दिन होता है खास? परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना केंद्र चर्च के पास्टर प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया, ईस्टर का त्योहार ईसाई समुदाय के लिए एक खास फेस्टिवल होता है। इस दिन से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं। यह दिन प्रभु यीशु के पुनः जीवन से जुड़ा हुआ है। आइए आपको बताते हैं इस दिन का इतिहास और मान्यताएं। ईस्टर का त्योहार ईसाई धर्म के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ था। दरअसल ईस्टर का संडे का इतिहास ईसाई धर्म की नींव से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार को न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि ईसाई धर्म के सबसे पुराने और सबसे पवित्र त्योहार में से एक माना गया है। इस बार ईस्टर का त्योहार 20 अप्रैल 2025 रविवार के दिन मनाया गया। इससे पहले 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 19 अप्रैल को होली सैटरडे है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ईस्टर संडे से जुड़ी मान्यताओं के बारे में और इसके पीछे का इतिहास क्या है। ईसा मसीह को यहूदी धर्म गुरुओं ने दोषी ठहराया था, क्योंकि वह खुद को ईश्वर का पुत्र बताते थे। उन्हें रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के सामने पेश किया गया और गुड फ्राइडे के दिन उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली पर चढ़ने के बाद ईसा मसीह की मौत हो गई और उन्हें कब्र में दफनाया गया। बाइबल के अनुसार तीसरे दिन यानी कि रविवार को ईसा मसीह का फिर से जन्म हुआ। इसी चमत्कारिक घटना को ईस्टर संडे कहा जाता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलशन है। गुलशन, आप एक युवा है। युवा देखा जाता है कि उनको कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है कि आप चर्च ना जाएं, चर्च में आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। क्या कहेंगे उस बात को लेके कि युवा की सोच? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मसीह में आना और मसीह को मानना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। देखो, मसीह में हर कोई आ जाता है, लेकिन मसीह में टिकना, उनकी बातों पे चलना हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उनके वचनों को समझना आसान नहीं है। जो उनके वचनों को समझ जाते हैं वो दोबारा से भटक नहीं सकता है। और हमें चर्च आकर के हमें भटकी हुई ज़िंदगी से हमें उनसे बाहर आने में हमें मदद मिलती है। इसलिए हम चर्च आते हैं और विश्वास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कुमार। क्या कहेंगे आज ईस्टर का दिन है और आप चर्च आए हैं? चर्च इसलिए आते हैं, हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु पर विश्वास करने के साथ हम बहुत कष्ट में थे। एक टाइम ऐसा था मैं सोच नहीं सकता था कि मैं आज जिंदा प्रभु धन्यवाद हो। जब मुझे नहीं पता था कि प्रभु क्या चीज़ होता है, मैं बहुत ऐसा क्लेश पड़ा था कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इस जगह पे आज जिंदा हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो। जिस टाइम मैं प्रार्थना नहीं आया करता था, उस टाइम काफ़ी टेंशन में रहा करता था, काफ़ी बीमारियों से घिरा हुआ था। और जब से मैं प्रभु में आया तब से मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत आनंदित रहा। अभी यहाँ से लेकर के घर तक सब से प्रभु मुझे संभाला। और लोग कहते हैं कि ये लोग वहाँ जाने के बाद लोग ये करते थे, खिला देते हैं, ये खिला देते हैं, वो खिला देते हैं, जानवर को मीट खिलाते हैं। तो सब लोग बहुत गुमराह करते हैं, बहुत कहते हैं कि ये ऐसा अच्छा चीज़ नहीं है कि तुम अपना एक व्यवहार बदल रहे हो, क्रिश्चियन बन गए, हिंदू से मुसलमान बन रहे हो। हमने बोला कोई बात नहीं, हम बन गए, हमें से किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें अच्छा लगता है हम जाएंगे। लोग बहुत मना भी करते हैं कि प्रार्थना में क्यों जाते हो। प्रार्थना में हम इसलिए जाते हैं कि हम खुश हैं, हमारे वजह से लोग भी खुश हैं, इसकी वजह से हम प्रार्थना में जाते हैं। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं
प्रार्थना में आने के बाद और भी लोगों को हमारे वजह से लोगों को जहाँ तक खुशी मिलता है, मैं बहुत इस चीज़ के लिए खुश हूँ। ये और चीज़ों में अगर जाने के बाद मैं नहीं सोचता हूँ कि अगर मेरे वजह से लोग खुश होंगे। यहाँ पे मैं देखा अब तक, आज मुझे करीबन कुछ नहीं तो 2006-07 के बाद मैं इतना खुश हूँ, मैं कभी सोचा नहीं था मैं इतना खुश होऊंगा। अभी तक लोग अभी भी बहुत ऑप्शन डालते हैं कि तुम तो क्रिश्चियन हो गया, तुम मुसलमान हो गया, इस तरह लोगों को बातें कहते हैं। कहना गलत है कि आदमी जो कहता है कि धर्म परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन नहीं करता है। इसमें हम हिंदू हैं तो हिंदू ही रहेंगे, क्रिश्चियन या मुसलमान नहीं बन जाएंगे। इसमें मन फिराव होने की बात होती है, इच्छा की बात होती है। अगर प्रभु हम जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे। जो भाई बहन नहीं जान रहा है, नहीं पहचान रहा है, प्रभु नहीं जानता है, उसके बारे में क्या जानेगा। अगर प्रभु के बारे में अगर जाने, इसके बारे में पहचाने, जाने, उनके नाम से जाने या विश्वास करे तो वो भी प्रभु में आएंगे। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इसमें आदमी जो कहते हैं ना कि पास्टर जी पैसे देते हैं, पास्टर जी के पास पैसे कहाँ से आते हैं? आसमान से आते हैं क्या? ये कोई देने आया 1-2 लाख रुपये, हम पैसे नहीं देते हैं। यहाँ पे पास्टर जी ज्ञान बताते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं, मन फिराव होती है। इसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं होती है। हम हिंदू हैं तो हिंदू ही रहेंगे, मुसलमान क्रिश्चियन नहीं बन जाएंगे हम। ठीक है, ये प्रभु का ज्ञान और वचन लो, प्रभु का आशीष मिलता है हम लोग को। हम प्रभु के नाम से आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं और प्रभु का धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिकंदर प्रसाद। अच्छा सिकंदर जी, आज आप चर्च में ईस्टर मनाने आए हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि मैं थोड़ा तेज बोलें। प्रभु से प्रेम करता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन जो था बहुत बुराई और नशा में फंसा हुआ था। तो हमें किसी ने बताया कि प्रार्थना करें, प्रभु में विश्वास करें तो आपका उद्धार होगा। तो मैंने प्रभु में विश्वास किया और सच में मेरा उद्धार हुआ और मैं संसार के बुराइयों और पाप से बचाया गया। आज मैं प्रभु को मानता हूँ और दिल से मानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज हम कुछ फायदे बताते हैं क्योंकि प्रभु हमारे लिए जीव था, क्योंकि आज वो जीवित है और स्वर्ग में है और हमारे हर प्रार्थना को सुनता भी है, हमारी प्रार्थना को उत्तर भी देता है, क्योंकि परमेश्वर महान है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि प्रभु हमारा जीवित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू कुमार पाल। आप चर्च में जाते हैं, किस लिए जाते हैं चर्च? प्रभु का वचन और प्रभु में विश्वास करते हैं, इसलिए जाते हैं। और प्रभु का वचन मुझे अच्छा लगता है और चर्च में इसलिए आते हैं कि मुझे इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता है, मैं अपनी मर्जी जाता हूँ और मुझे यहाँ पे अनंत जीवन का प्रभाव होता है, महसूस होता है, मैं सुरक्षित रहता हूँ, मुझे आनंद मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। ईस्टर मनाने आए हैं, ईस्टर क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कि प्रभु का जो क्रूस पे चढ़ाया गया था आज जिंदा जीवित हुआ है। प्रभु का आज जो हम लोग खुशी मनाते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन, आज ही प्रभु जो है वो जिंदा हुआ था, वो मर के भी जिंदा हुआ था। और आज भी हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं कि प्रभु जिंदा है, इसलिए हम लोग प्रभु को दिल से चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पास्टर प्रदीप कुमार शर्मा है। प्रदीप जी, आज जैसे ईस्टर का दिन है, इसको क्यों मनाया जाता है और क्या खास है इस ईस्टर के दिन? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की कहना चाहता हूँ और आपके सभी दर्शकों को, हमारे देश के सभी निवासियों को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के इस पवित्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा आपने पूछा कि ईस्टर क्या है, ईस्टर प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के पवित्र दिन को कहा जाता है। और क्या खास है इसमें? ये खास इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ही, समस्त मानव जाति के लिए ही मरे हुओं में से जी उठे, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो भी एक दिन उन्हीं की तरह मरे हुओं में से जी उठे। प्रदीप कुमार शर्मा जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। इससे पहले गुड फ्राइडे आता है, जिसको ब्लैक डे भी कहा जाता है, ब्लैक फ्राइडे। ऐसा गुड क्यों है और वो ब्लैक क्यों है, वो आप में बताएं। गुड फ्राइडे ऐसी मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया था वो दिन शुक्रवार था। प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर के द्वारा इस दुनिया में भेजे गए और उन्होंने अपना जीवन पूरी पवित्रता से जिया और सारी मानव जाति के दोष को दूर करने के लिए उन्होंने उन सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया और वे क्रूस के ऊपर बलिदान हुए। उनके मारे जाने से, उनके इस बलिदान से समस्त मानव जाति उद्धार पाती है, इसलिए इसको गुड कहा जाता है कि उनके मारे जाने से मनुष्यों का उद्धार हुआ।
उन्हीं के बाद लोग दुख मनाते हैं, इसलिए ब्लैक फ्राइडे भी इसको बोल दिया जाता है। लेकिन उनका दुख मानव जाति के लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए खुशी की खबर लेकर के आया कि अब पाप का, शैतान का, बीमारी और सारी चीज़ों का, जो हर एक बुरी चीज़ें हैं, उनका हमारे ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि देखा जाता है कि एक गुड फ्राइडे आता है, एक आपके साल में 3 त्यौहार आपके आते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार इसको अनदेखा करती है कि आपको हॉलीडे के रूप में नहीं इसको प्रोवाइड करती है। क्या कहेंगे इस बात के लिए? मैं इस विषय में ये बात कहना चाहूँगा कि जब परमेश्वर की इच्छा होगी तो हर एक अधिकारी, हर एक ऊंचे पद वाले लोग इस बात का आदर करेंगे, और हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। यदि इसके लिए हमें छुट्टी मिलती है या इसकी छुट्टी नहीं मिलती है, इसका हमारे विश्वास पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई बुरा असर नहीं पड़ता। परंतु परमेश्वर जैसा कहते हैं कि संसार में तो तुम्हें कष्ट होगा, जैसे प्रभु यीशु को कष्ट हुआ। उन्होंने बोला कि जब मुझ हरे पेड़ के साथ ऐसा किया गया तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा। तो दुख और परेशानियां मसीही लोगों के लिए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आनंद उनसे भी बढ़ कर के है। तो हमारी किसी भी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हम यही कहेंगे कि परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर उनके दिलों में भी ये बात डालेगा और वो भी प्रभु यीशु का आदर करेंगे। जैसे कि देखा जाता है कि आपके लोगों को जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उनको सताया जाता है, विश्वासी जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया जाता है कि आप ये गलत रास्ते को चुन रहे हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, अज्ञानता। लोगों को यीशु मसीह का संदेश अभी पता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पता नहीं है, इसलिए अनजाने में वो यीशु मसीह का और उनके लोगों का विरोध करते हैं। परंतु जिस दिन उन्होंने प्रभु यीशु के प्रेम को जान लिया, वो ऐसी अज्ञानता कभी नहीं करेंगे, वो इस तरह से कभी भी लोगों को नहीं सताएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा भी था कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, क्योंकि असल में वो लोग बैर नहीं कर रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह से बैर करता था, बाइबल हमें बताती है कि वो शैतान है, वो आत्मिक शक्ति है। जो प्रभु यीशु मसीह से बैर करता था, वही यीशु मसीह के हर एक चेले से, हर एक उनके शिष्य से भी बैर करता है। तो हमारा कोई शत्रु मांस और लहू से हमारी कोई युद्ध नहीं है, कोई भी मनुष्य से हमारी कोई भी लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन या शत्रु है वो आत्मिक है। वो लोगों के जीवन को नाश करने के लिए उनको हमेशा झूठ में और अंधकार में रखता है। तो यही हकीकत है कि जिस दिन उनके ऊपर से अंधकार का पर्दा हट जाएगा, वे लोग खुद प्रभु से प्यार करेंगे और प्रभु के लोगों से प्यार करेंगे। फरीदाबाद की जनता से और क्षेत्रवासियों से क्या कहें? मैं फरीदाबाद की जनता और हमारे क्षेत्र के सब निवासियों से यही कहूँगा, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं खुद यही कहूँ, और आप सब परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हैं। परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है और परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को उत्तर देगा। सिर्फ मेरे कहने से नहीं, यीशु मसीह का नाम आप स्वयं भी ले सकते हैं और आप अपनी प्रार्थना उनसे कर सकते हैं। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। ईस्टर इसी बात के लिए मनाया जाता है कि जो यीशु 2000 वर्ष पहले जीवित हुआ, वो दोबारा नहीं मरा, वो आज भी जीवित है और वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।